हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वर्ब के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में देखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में जो काम करता है, जो करता होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से आते हैं? सब्जेक्ट में नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव भी आते हैं और जेरेंट भी आते हैं। ठीक है, नाउन प्रोनाउन आप जानते हो। नाउन नेमिंग वर्ब, जो भी नेमिंग वर्ड होती हैं उनको क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। मैंने नाउन और प्रोनाउन के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इनके बारे में, आप वहां जाकर देखें। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और इन्फिनेटिव और जेरेंट। इन्फिनेटिव और जेरेंट क्या होते हैं ये देखिए। वर्ब के लेक्चर में मैंने इन्फिनेटिव और जेरेंट के बारे में बताया था, जब मैंने बात की थी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के ये पार्ट होते हैं, जो कि इन्फिनेटिव एक वर्ब होता है। वर्ब के आगे हम टू जोड़कर हम एज उसे नाउन ट्रीट करते हैं और एज हम उसे वर्ब ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वह हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, उसको एज ए सब्जेक्ट की तरह भी हम उसे यूज करते हैं। उसी तरह जेरेंट का यूज भी हम सेम इसी तरीके से करते हैं। हम वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको एज ए नाउन बना देते हैं, तो ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे? सब्जेक्ट में कौन कौन से आएंगे? नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जेरेंट, ये चारों चीजें आती हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, अब वर्ब क्या होता है? वर्ब जो करता काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन हो रहा है या फिर उसके बारे में बात हो रही है, उसके स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी वर्ब कहलाती है। तो उसका एग्रीमेंट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन होता है आपस में किसी सेंटेंस में, तो उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, बात करते हैं किस तरीके से वर्ब और सब्जेक्ट जो है वह एक साथ काम करती हैं, किस तरीके से उनका रूल, उनका रेगुलेशन होता है एक सेंटेंस में, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कुछ रूल्स जो कि ज्यादातर लोगों को टफ लगता है, वह इसको समझ नहीं पाते अच्छे से। तो आज हम इस वीडियो में अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या वर्ब सिंगुलर। देखिए, सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर मतलब एक वचन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगी? हमारी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर एक वचन ही होगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट जो है वह बहुवचन ज्यादा होंगे, ठीक है, एक से अधिक होंगे, तो वर्ब भी उसी के अनुसार प्लूरल लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, रोहन प्लेस, रोहन खेलता है। ठीक है, रोहन खेलता है, यहाँ पे प्ले जो है वह उसके आगे हमने एस लगाया है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस या यस जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रोहन। ठीक है, सॉरी सोहन। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सोहन। सोहन सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, रोहन क्या है? एक आदमी, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो यह क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ हमने यूज की सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर वर्ब जैसा कि आप जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर के साथ एस या यस करते हैं, यूज करते हैं वर्ब में, और प्लूरल होता है तो उसके साथ हम एस या यस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्ले लिखा है। ठीक है, प्ले के साथ एस जोड़ा है, इसका मतलब सोहन जो है वह सिंगुलर है, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। अगला, दे प्ले, वे खेलते हैं। अब सोहन की जगह हमने दे यूज कर लिया, दे लिख लिया। दे यानी बहुत लोगों के बारे में बात हो रही है, वे। ठीक है, दे माने वे, तो हमने यहाँ पे प्ले यूज किया। ठीक है, एस या यस नहीं लगेगा अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे क्या लग रही है? हमारी प्लूरल वर्ब लग रही है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी क्या लग रही है? हमारी प्लूरल लग रही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ठीक है,
इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है देखिए, आई और यू जो होते हैं, आई यानी मैं और यू यानी आप, ठीक है, तुम। तो यहाँ पे आई मैं तो एक ही हूँ ना, सिंगुलर हूँ, और उसी तरह आप यू तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, तो आप भी एक हो, ठीक है, सिर्फ एक हो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो आई और यू जो है वह एक वचन होते हुए भी उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, ठीक है, चाहे यू तुम एक लोगों के बारे में बात कर रही हूँ या यू बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए यू के दो मीनिंग होते हैं, एक तो यू मतलब तुम, ठीक है, एक आदमी के बारे में बात कर रही हूँ अगर, और यू माने बहुत सारे लोगों के बारे में, मैं तुम आप कहूंगी बहुत सारे लोगों के बारे में, तो भी हम यू ही यूज करते हैं इनमें। तो इसीलिए यू जो है वह प्लूरल ही यूज होगा, चाहे कोई सी भी वर्ब हम उसके साथ यूज करें, ठीक है। अगला आई जो कहता है वह क्या कहता है, एम और वस। आई जो है वह उसके साथ एम प्रेजेंट में होगा तो उसके साथ एम यूज होगा, ठीक है, उसके साथ इज यूज नहीं होगा, उसके साथ आर यूज नहीं होगा, उसके साथ क्या यूज होगा, एम होगा, ठीक है। और उसी तरह वर्ब वज, अगर पास्ट टेंस की बात करें, हम पास्ट टेंस की बात करें तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वज यूज करेंगे, जो कि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आई के साथ हम एम और वज यूज करेंगे, और बाकी के सभी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, बाकी के सभी प्लूरल वर्ब ही हम यूज करेंगे आई के साथ। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई एम डांसिंग, मैं नाच रही हूँ, ठीक है, मैं नाच रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो टेंस है इसमें वह क्या है, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है, मैं नाच रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम यूज किया, यहाँ पे इज यूज नहीं किया, आई इज नहीं यूज किया, आई आर यूज नहीं किया, जबकि आई एम यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई के साथ एम यूज करेंगे, प्रेजेंट में होगा, और पास्ट में होगा तो वज यूज करेंगे, वज। आई वॉज इन द पार्क, मैं पार्क में थी, ठीक है, मैं पार्क में थी, तो मैंने यहाँ पे यूज किया वॉज, ठीक है। तो ये रूल आप हमेशा याद रखिए अपने दिमाग में, ठीक है। आई एम और वॉज के अलावा प्लूरल वर्ब ही लगेंगे, ठीक है, आई के साथ एम लगेगा और वॉज लगेगा, ठीक है, और बाकी के सभी प्लूरल वर्ब लगेंगे। उसी तरह यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेंगे, सिंगुलर नहीं लगाना, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है, वो क्या है, आई हैव टू सिस्टर, मेरे पास मेरी दो बहनें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या सेंटेंस है, मेरी दो बहनें हैं, तो यहाँ पे आई हैव टू सिस्टर, तो यहाँ पे हमने यूज किया हैव, ठीक है, हैज यूज नहीं किया हमने, क्यों हैज, क्योंकि सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हैज जो है वह सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, हैव हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे आई के साथ भी हैव यूज किया, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि आई एम और वज के अलावा बाकी प्लूरल वर्ब ही हम यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला रूल हमारा, जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। जब दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में मान लो दो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वह दो सब्जेक्ट के बीच जो है कंजक्शन एंड लगा हुआ है, ठीक है, एंड क्या है, कंजक्शन है, ठीक है, जोड़ता है, जो दो चीजों को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को जोड़ता है एंड, तो वह अगर दो सब्जेक्ट के बीच में लगा हो तो क्या होगा, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आती है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, गीता एंड वंदना आर एब्सेंट, गीता और वंदना अनुपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गीता और वंदना दो लोगों की बात करी है और दो को जोड़ा है, सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट को जोड़ा है, किसने, एंड ने जोड़ा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, हमारी प्लूरल लगेगी, जैसा कि दो लोग हैं, दो की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल वर्ब ही लगेगी, ठीक है। तो देखिए गीता एंड वंदना आर एब्सेंट, ठीक है। अगला है सेंटेंस, आई एंड ही वांट अ कार, मैं और वह, ठीक है, मैं और वह वांट अ कार कार चाहते हैं, मैं और वह कार चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस, हमारे इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, आई है और ही है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा है एंड ने, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी लगी है, वांट। आई होप आपको ये दोनों रूल्स समझ में आए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हमारा थर्ड रूल है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन दोनों सेम चीज या सेम पर्सन हो तो वर्ब सिंगुलर होगी।
क्या कह रहा है इसमें, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो, ठीक है, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, लेकिन वो दो सेंटेंस हैं, दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन वह एक ही चीज है, ठीक है, एक ही चीज है, एज अ होल है वो, ठीक है। हमने यहाँ इस सेंटेंस में हमने ये बात नहीं किया, दो सब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, ठीक है, वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की ही बात, एक ही की बात हो रही है उसमें। जैसे एग्जाम्पल से बेहतर समझोगे आप, राइस एंड राजमा इज टेस्टी डिश। राइस और राजमा, चावल और राजमा जो है वह अच्छी डिश है, ठीक है, टेस्टी डिश है, स्वादिष्ट डिश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राइस और राजमा की, ठीक है, राइस यानी चावल, राजमा यानी दाल, ठीक है। तो आप क्या चावल अलग खाते हो, दाल अलग खाते हो क्या, नहीं, ये दोनों मिलकर एक डिश बनी हुई है, ठीक है। उसी तरह इडली और सांबर, वो दोनों मिलकर एक डिश बनी है, ठीक है। तो ये जो एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही चीज को डिनोट कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड, क्या आप ब्रेड अलग खाते हो, बटर अलग खाते हो, एक साथ मिलाकर खाते हो, ठीक है। तो ये ब्रेड और बटर जो है वह दोनों एक ही चीज है, तो इसीलिए हम इसमें यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इज यूज किया, राइस एंड राजमा इज टेस्टी डिश, ठीक है, इज यूज किया एज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगला सेंटेंस है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आ रहा है, ठीक है। ये दो एंड से जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, द डायरेक्टर, एक की बात होगी डायरेक्टर की, एंड प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर उसी को कहा है, डायरेक्टर को ही हमने प्रोड्यूसर कहा है। वह एक इंसान है जो कि डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्टर से पहले द यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रोड्यूसर से पहले द यूज नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या मानेंगे, एक ही व्यक्ति मानेंगे, तो इनके लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इज यूज करेंगे, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे होता है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो हम यूज करेंगे आर, ठीक है, क्योंकि द कभी भी एंड के बाद, कभी भी एंड के बाद द या अ, ठीक है, द या अ आर्टिकल यूज हो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो, तो हमेशा दो लोग होते हैं, ठीक है, दूसरे की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे द या अ होता, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर होता, तो जो प्रोड्यूसर है उसका पहले वाले सब्जेक्ट से कोई नाता नहीं होता, ठीक है, कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि वह ये अलग होता है, ये अलग होता है, तो हम इनको दो सब्जेक्ट मानते हैं, और यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते, ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करते, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इंसान एक ही हैं, तो यहाँ पे हमने इज यूज करा, सिंगुलर वर्ब यूज करी, ठीक है। अब अगला रूल है हमारा, यदि दो सब्जेक्ट नेदर नॉर एदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर आए, तो वर्ब की करीब के सेंटेंस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होगी, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जैसे पेयर कंजक्शन है, ठीक है, पेयर कंजक्शन मीन्स होता है जैसे नेदर नॉर, ठीक है, नेदर नॉर, या ना तो ये ना तो वो, एदर और या तो ये या तो वो, ठीक है, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, और उसी तरह और नॉर, ये जो भी पेयर कंजक्शन है, ठीक है, ये कंजक्शन है जो भी सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के अगर बीच में आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, नियर वर्ब के जस्ट बगल में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब यूज होगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर ये पेयर कंजक्शन नेदर नॉर एदर और नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे अगर कंजक्शन हम यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच, तो हमेशा वर्ब के जस्ट बगल में, ठीक है, उसके करीब वाली सब्जेक्ट वर्ब के उसके हिसाब से वर्ब लगेगी, ठीक है, उसी के उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। जैसे भी फॉर एग्जांपल देखिए, नेदर ही नॉर आई एम गोइंग टू मार्केट, ना ही वह ना ही मैं मार्केट जा रहे हैं। जो एम है, जो वर्ब है, वह किसके हिसाब से लगी है, जस्ट इसके बगल में, ठीक है, नियर, जो करीब में हो सब्जेक्ट उसके, इसके हिसाब से नहीं लगी है।
ही के हिसाब से नहीं लगी है, आई के हिसाब से लगी है, क्योंकि इसके जस्ट करीब में यही है, ठीक है, यही सब्जेक्ट है, तो इसी के हिसाब से लगेगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, नेदर ही नॉर आई एम गोइंग टू मार्केट, ना ही वह ना ही मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अगला है माई मदर और फादर इज कमिंग, मेरी माँ या मेरे पापा, ठीक है, मेरी माँ या मेरे पापा इज कमिंग, आ रहे हैं, ठीक है, या तो मेरी माँ आ रही है या फिर मेरे पापा आ रहे हैं, ठीक है, कोई एक आ रहा है, एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज कमिंग, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस आए समझ में। अब एक बार देखिए, इनका एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है, ही को यहाँ पे ले लेते हैं, आई को यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, नेदर आई नॉर ही, ठीक है, आई को हमने यहाँ ले लिया, ही को यहाँ ले लिया। अब देखिए सेंटेंस कैसा बनता है, नेदर आई नॉर ही इज गोइंग टू मार्केट। अब किसके हिसाब से लगी, ही के हिसाब से लगी, ही के इसका हिसाब से, ही माने वह होता है और वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब इज आएगी, ठीक है। तो जैसा कि आपने ऊपर समझा था, आगे आई के साथ एम यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे आई के साथ एम यूज कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये वाला रूल आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है एज वेल एज, लॉन्ग as well as, along with, together with, in addition, with, not and not, ये जो भी है, ठीक है, क्या क्या है, as well as, along with, together with, in addition, with, not and not, ये जितने भी मैंने आपको बताए कंजक्शन, ठीक है, ये कंजक्शन अगर ये किसी दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हो, किसी दो सब्जेक्ट के बीच में आ रहे हो, तो हमेशा वर्ब जो है सब्जेक्ट के बीच में हो तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी, ठीक है। यहाँ पे तो इसके नियर, जो भी वर्ब के नियर होगा सब्जेक्ट, उसके हिसाब से लग रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन कंजक्शन में अगर जो दो सब्जेक्ट आ रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर ये कंजक्शन आ रहे हैं, तो हमेशा वर्ब जो है वह पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी। जैसे एग्जांपल से आप बेहतर समझोगे, ही नॉट हिज पेरेंट्स इज कमिंग, ठीक, ही नॉट हिज पेरेंट, वह न कि उसके पेरेंट्स, ठीक है, वह न कि उसके पेरेंट्स इज कमिंग, आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ही की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ही की बात हो रही है, ही एंड हिज पेरेंट्स। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे पेरेंट्स में एस लगा है तो यहाँ पे आर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इन दो सब्जेक्ट के बीच में, ये भी तो सब्जेक्ट है ना, हिज पेरेंट्स ये भी सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट के बीच में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, नॉट अगर कंजक्शन आए तो हमेशा सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगी है, ही के हिसाब से इज लगा है, ठीक है। ही जो है वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है। इसका एक बार ट्रांसलेट भी देख लो, हिंदी ट्रांसलेट क्या है इसका, ही वह, नॉट हिज पेरेंट्स न कि उसके पेरेंट्स, ठीक है, वह न कि उसके पेरेंट्स इज कमिंग, आ रहा है, ठीक है, वह आ रहा है, उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यह है इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ठीक है। अगला है गीता एज वेल एज हर ब्रदर्स गोज टू पिथौरागढ़। गीता साथ ही साथ उसके भाई, ठीक है, गीता साथ ही साथ उसके भाई पिथौरागढ़ जा रही है, ठीक है। गीता जा रही है, बोल रहा है हिज ब्रदर, उसके भाइयों के साथ, गीता अपने भाइयों के साथ कहा जा रही है, पिथौरागढ़ जा रही है, तो यहाँ पे गीता की बात हो रही है, ठीक है। गीता एज वेल एज हर ब्रदर्स, गीता अपने भाइयों के साथ, ठीक है, भाइयों के साथ गोज टू पिथौरागढ़ जा रही है, तो यहाँ पे हमने एज वेल एज लिखा, तो इन दोनों सब्जेक्टों के पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पे वर्ब लगाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब ये रूल, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ग्रामर मजबूत होगा और आप बेहतर समझोगे, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के साथ ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।